हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नया सेट का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये नया बुक अभी अभी आया मार्केट में। बिहार दरोगा का ही है और ये बुक का नाम है ड्रीम डोज। याद रखिएगा, ड्रीम डोज है ये और रियांस पब्लिकेशन का है। तो इसका भी सेट काफ़ी अच्छा रहता है और इसमें टोटल 11 मॉडल सेट है। तो हम इसका एक वीडियो रोज़ दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा और बना करके देखिएगा कि कितना नंबर आता है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन इसका। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो इसलिए प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तो ये सेट नंबर 1 है, याद रखिएगा। सेट नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। बिहार दरोगा ड्रीम डोज का जो है सेट रियांस पब्लिकेशन का, उसका क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में है 81 सीट। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 81 सीट। कुछ विधानसभा के सीटों के बारे में बताते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर बिहार का। तो याद ही रखिएगा, बिहार का हो जाएगा 243। ठीक है, 243 याद रखिएगा बिहार का। और कुछ बताते हैं, जैसे असम का हो जाएगा 126 हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 85 हो गई है। भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? तो इसके बारे में पूछ रहा है, भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982। याद रखिएगा, 1982 में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन दुबई में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दुबई में। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है? तो इसका 93वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ। आंसर नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, 93वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है। फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटूएटिव मशीन। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वहीं जब चंद्रयान का चंद्रमा से क्वेश्चन आया है तो भारत के लिए याद रखिएगा, चंद्रयान 3 प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से। और इसका जो चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम था विक्रम था और इसका रोवर का नाम प्रज्ञान था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन सा देश बना? तो बेलारूस इसका बना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेलारूस।
और इसके स्थापना की बात करें तो संघाई सहयोग संगठन का स्थापना हुआ था 2001 में, याद रखिएगा 2001 में स्थापना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का गणतंत्र मंडप, याद रखिएगा गणतंत्र मंडप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन, अवार्ड प्रदान किया गया? तो कौन सा किसे दिया गया है? तो ये दिया गया स्वामी रामभद्राचार्य को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, स्वामी रामभद्राचार्य। हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया, तो लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजय माणिक खानविलकर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अजय माणिक खानविलकर। हाल ही में मैदाम को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। यह समाधि प्रणाली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, याद रखिएगा असम, ऑप्शन नंबर सी है असम। नेक्स्ट है, पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पार्श्व गायक से, याद रखिएगा पार्श्व, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, पार्श्व गायक से ये संबंधित थे। नेक्स्ट है, नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक्स फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी रघुराम राजन आंसर हो जाएगा। पुस्तक है तो पूछ लेता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में इसका मिलान करने के लिए बोल रहा है, सही मिलान है इसमें से कौन? तो इसका हो जाएगा विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, ये सही है, याद रखिएगा। और बाकी के हम बता देते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो 28 फरवरी को मनाया जाता है, इसका 27 नहीं 28 फरवरी होगा। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 3 नहीं 2 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को, याद रखिएगा 13 फरवरी को। और कुछ बता दें, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया तो 5 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और कुछ बता देते हैं, जैसे कि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस हो गया, और 14 सितंबर है जो कि भारतीय हिंदी दिवस मतलब राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर, याद रखिएगा। और 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इतना कुछ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट है, आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे हाल ही 2024 में नहीं सम्मानित किया गया? तो इसमें से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? तो ये पूछ रहा है, तो नानाजी देशमुख ये हैं जिनको नहीं दिया गया सम्मान। बाकी कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है, ये सभी को दिया गया है, याद रखिएगा। और 2024 में टोटल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है? तो अंकलेश्वर तेल कुआं किस राज्य में है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश सीमा से नहीं लगती है? तो कौन से राज्य का सीमा नहीं लगता है? तो ये नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। बाकी सबका सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट है, श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में कौन सा रस है? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति रस, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति रस है, ये हो जाएगा। PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी से है, ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से है इसका संबंध। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने? तो इसका पुरुष विजेता बने हैं जैनिक सिनर। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, जैनिक सिनर। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? पहली बौद्ध संगति मतलब पूछ रहा है, तो ये राजगृह में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका डेट बता दें तो 483 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, 483 ईसा पूर्व में किया गया था इसका। और वहीं और कुछ बता देते हैं, जैसे पाटलिपुत्र में किया गया था वो, और 383 ईसा पूर्व में एक किया गया था द्वितीय बौद्ध संगति, ये वैशाली में किया गया था द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में। और एक पाटलिपुत्र में जो किया गया था वो 251 ईसा पूर्व में किया गया था, 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। और एक है चतुर्थ बौद्ध संगति जो कि प्रथम शताब्दी में किया गया था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो श्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो ये टेबल टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस। वहीं कुछ ट्रॉफी के बारे में बता देते हैं, जैसे कि शतरंज कप के बारे में बता देते हैं। नायडू हो गया, नायडू ट्रॉफी हो गया शतरंज में। और फिर लिम्का ट्रॉफी हो जाएगा शतरंज में। और कुछ बता देते हैं, बैडमिंटन का होता है, बैडमिंटन का फेमस है, उसके बारे में पूछा जाता है। तो बैडमिंटन उबेर कप हो जाएगा, थॉमस कप हो जाएगा, ये सब बैडमिंटन से है। और कुछ हॉकी के बारे में बता देते हैं, तो हॉकी के लिए हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा 57 kg वाला में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 57 kg। नेक्स्ट है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का अभिधम्म पिटक। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक। समय बहुत कम रहता है इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है। नेक्स्ट है, ये मिलान करने वाला है, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, पता चलेगा। हाँ ठीक है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये बोल रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं, इसका केवल 1 और 2 हो जाएगा आंसर। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था, ये ठीक है। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, याद रखिएगा, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी मिलान करने वाला ही है कथन का। 29 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है?
तो 29 का हो जाएगा केवल 1 और 2, याद रखिएगा केवल 1 और 2, जो कि ये है आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था ये, और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ आरंभ किया था? तो ये पवनार महाराष्ट्र में किए थे, याद रखिएगा पवनार महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी? तो ये किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 में ही है बाल गंगाधर तिलक। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि याद रहता है वो सब। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी मिलान करने वाला है, कौन सा कथन सही है। ये सब निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है देख लेते हैं। किताब उल रेहला के इब्न बतूता लिखे, ये तो ठीक है। और तुगलकनामा गियासुद्दीन तुगलक, ये नहीं, ये गलत है। और शाहनामा फिरदौसी, ये ठीक है फिरदौसी का। तहकीक ए हिंद, ये गलत है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 तथा 3 सही है, बाकी वो सब गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था? तो ये किया था सिख एवं पंजाबी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, सिख एवं पंजाबी से किया था 1857 की क्रांति के समय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये लॉर्ड डलहौजी को जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड डलहौजी। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो 1856 में आया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था? कहाँ और कब किया था? तो ये किए थे अहमदाबाद में, याद रखिएगा अहमदाबाद 1918 में किए थे। इंडो साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, इंडो साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो अधिकांश संभावना किस बात की होगी? तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन में। इसका हो जाएगा हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा लैमिनेरिया से होता है आयोडीन की प्राप्ति, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं तो कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें सभी सत्य है कथन। देख लीजिएगा इसमें थोड़ा ये ऐसे दिया हुआ है, बड़ा दिक्कत है।
ऐसे हम बताते हैं ऑप्शन। तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है, ठीक है। और फिर बाकी सब देख लीजिएगा, सब सही है। निम्न में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। निपेंथीस पौधा है जो कीट पकड़ता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से, याद रखिएगा। विटामिन डी ऑप्शन नंबर बी है, विटामिन डी की कमी से। हेपेटाइटिस ए नामक रोग किस कारण होता है? किस कारण से होता है, इसका इधर देख लेते हैं ऑप्शन में। हेपेटाइटिस नामक रोग विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा, विषाणु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा, संशोधन से। और वहीं भाग की बात करें तो और सब भाग हो जाएगा, भाग 14 हो, ये सब है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भाग 17 तो था राष्ट्रभाषा से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो कौन सी विशेषता लिया गया है? तो मौलिक अधिकार है, अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका से लिया गया है, ये दोनों अमेरिका से। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ये दोनों अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा कथन भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें? इस कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है 46 में। तो इसका देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है, ये ठीक है। उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। उसके बाद फिर अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन, हाँ ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सब हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेल कौन सा है? तो देख लेते हैं। राष्ट्रपति का शपथ है अनुच्छेद 60 में, ये ठीक है। स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 94 में, ये ठीक है। राज्यसभा के स्पीकर को हटाना अनुच्छेद 67 के ख, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इनमें उपर्युक्त में से सभी सही है। कौन सा ये सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है इसमें 48 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी। इसका आंसर वो वाला होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। अनुसूची 5वीं अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं, 5वीं अनुसूची में संघ है, याद रखिएगा, 5वीं अनुसूची में संघ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा के सीटों की संख्या है 25 हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 25। और 50 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अग्रलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है?
तो रोम है टाइबर नदी के किनारे स्थित, याद रखिएगा, टाइबर नदी के किनारे स्थित है रोम। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा निम्न में से किन दो देशों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरता है मालदीव से, याद रखिएगा, मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है देख लेते हैं। कोटोपैक्सी, ये तो गलत है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, ये सही है। एक तरफ ज्वालामुखी पर्वत है और एक तरफ अवस्थित है, तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है। और सुबिया, ये गलत है। उसके बाद फुजियामा जापान, ये ठीक है। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो वेनेजुएला हो जाएगा, अंगोला नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 आंसर इसका, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, बंगाल की खाड़ी को अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 54 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, पुलिकट झील। ऑप्शन नंबर बी पुलिकट झील। मालप्रभा एवं अमरावती किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की, याद रखिएगा, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं इसका विचार। ऑप्शन नंबर 1 में है, इसमें लोहे की अपेक्षा अधिक होती है, लोहे की अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये तो ठीक है। उसके बाद फिर इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, ये भी ठीक है। और फिर इसे रंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है ऑप्शन दिया हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 1 2 3, ठीक है सब। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा आंसर डोबसा दर्रा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये सब सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये भाग लिए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 12, 7, 17 यानी कि 12 नवंबर, 7 सितंबर और 17 नवंबर को हुआ था। और 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर और 7 सितंबर 1931 और फिर 17 नवंबर 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, 12, 7, 17 ऐसे करके। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धुआंकुंड ब्रह्म नदी, ये वाला सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और कुछ वन्यजीव अभयारण्य बताते हैं, जैसे कि हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो गुजरात में हो जाएगा गिर का। और फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो ये किए थे श्यामल दास कॉलेज भावनगर, श्यामल दास कॉलेज भावनगर से गांधी जी पढ़ाई किए थे। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों ने फांसी की सज़ा दी गई थी? किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो
दिया गया था किन किन को, तो ये हो जाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। उसके बाद फिर आशफुल्ला, ये दोनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो कौन नदी के संगम से बनता है? तो मोहाना और लीलाजन नदी, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मोहाना और लीलाजन नदी। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये बुलाया गया था 1913 में। याद रखिएगा, 1913 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर 38 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 38। और लोकसभा के संख्या की बात करें तो 40 हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीट जो है टोटल बिहार विधानसभा का 243 हो जाएगा, और राज्य सदस्यों की संख्या 16 हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो गति, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, गति। वही सदिश राशि की बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा वेग, हो जाएगा बल, हो जाएगा संवेग, ये सब सदिश राशि हो जाएगा, और ये गति अदिश राशि हो जाएगा। सही कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो सही कथन इसमें कह रहा है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन हो जाएगा, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। ये आंसर सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो आइंस्टीन को मिला था, ऑप्शन देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। हाँ, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। याद रखिएगा, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि बी देख लेते हैं इसमें, इसमें नोड एवं इंटनोड होते हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो कड़वाहट के लिए हो जाएगा पीछे का भाग, जीभ से खाते हैं जो उसका पता चलता है स्वाद का, वो तो कड़वाहट वाला पीछे के भाग से पता चलता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, वो हो जाएगा थैलेमस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो जाएगा, शरीर का तापमान तक कर दिए थे, उसके बाद फिर हाँ ये वाला है, बड़ा गजब का सेट है ये। निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उदाहरण हो जाएगा, बता देते हैं, ओनली, मतलब 1 तथा 2 हो जाएगा, ओनली ये वाला और ये वाला, ब्लू ग्रीन शैवाल और माइकोरिजल का फंगी, ये वाला सही हो जाएगा, ओनली 1 तथा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं 55 नंबर का,
अगर आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और कितना प्रॉब्लम हो रहा है इसको सेट सॉल्यूशन करने में आप देख ही रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 75 का। केवल 3 तथा 4 याद रखिएगा। 76 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिला लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं 78 नंबर क्या है क्वेश्चन में। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो इसका सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का निवेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सब आंसर ही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त मंत्री का होता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री 81 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत टाइम लग रहा है, ये सेट ऐसा है कि आय की असमानता मापी जाती है, तो आय की असमानता मापा जाता है गिनी गुणांक द्वारा, गिनी गुणांक, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो मुद्रा भंडारण के लिए कौन सा शामिल है? तो इसका हो जाएगा आंसर, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर किधर है। ऑप्शन इसका इतना लंबा है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर, उपर्युक्त में से सभी, उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। डांकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो डांकी नृत्य है हिमाचल प्रदेश से, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में, याद रखिएगा असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 86 नंबर। अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लग रहा है इस सेट में तो ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 14 सितंबर को नहीं होता है, ये होता है 24 दिसंबर को, याद रखिएगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये विश्व एड्स दिवस, ये ठीक है 1 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ठीक है। विजय दिवस 16 दिसंबर, ये भी ठीक है। एक 16 सितंबर होता है, वो ओजोन दिवस है, याद रखिएगा।
और कुछ बताते हैं, जैसे 11 नवंबर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 9 नवंबर हो जाएगा राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, ये सब। 2 अक्टूबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये सब याद रखिएगा। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो जाएगा। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घुड़सवारी करने वाले परिसर को क्या कहा जाता है? तो घुड़सवारी करने वाले परिसर को एरीन कहा जाता है, याद रखिएगा, एरीना। ऑप्शन नंबर सी, एरीना कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? तो इसमें से कौन यूनेस्को हेरिटेज है? तो देख लेते हैं। धौलावीरा, ये ठीक है, ये तो है। और मोईदम, ये भी है। शांति निकेतन, ये भी। शांति निकेतन को तो 2023 में ही जोड़ा गया था, याद रखें। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इनमें से सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं, उरुग्वे की मुद्रा क्या है? तो उरुग्वे की मुद्रा हो जाएगा पेसो, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पेसो। नेक्स्ट देखते हैं, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामिनी नामक चीता ने 5 शावकों को जन्म दिया? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स पूछ रहा है 92 नंबर का। तो ग्रुम्बल का सिनोनिम हो जाएगा ग्रोन, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्रोन हो जाएगा इसका सिनोनिम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से कौन सा नहीं, नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडमान निकोबार, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या 86 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुख्यतः पाई जाती है, तो इसमें मीथेन पाया जाता है, याद रखिएगा। सॉरी, ब्यूटेन और प्रोपेन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन, गलती से बोल आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस विधि है, कौन सा प्रयुक्त गैस है? तो ये हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चूने का पानी दूधिया किसके कारण होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहीं पे है, बगल में ही है, CO2 के कारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आर्गन का, तो आर्गन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 18 हो जाएगा। इसका आंसर बता देते हैं, 99 नंबर का आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन आंसर ये वाला हो जाएगा, FOZ करके है, जो OZFD, OF, ये वाला हो जाएगा इसका आंसर, OZFD हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर लास्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ये जो पब्लिकेशन है बहुत ही लेंदी टाइप के बना दिया है, इसका सेट ऐसे नहीं बनाना चाहिए था इसको, बाकी सेट अच्छा है। थैंक यू फॉर वाचिंग, जय हिंद।